हेलो फ्रेंड्स, आज है 17 जुलाई। ये है पुणेकर ऑब्जेक्टिव मध्य प्रदेश की बुक। हम एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाएं। इस चैप्टर के 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। इससे आगे के जो 100 क्वेश्चन हैं या जो भी एमसीक्यू रह गए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इंदिरा सागर जो प्रोजेक्ट है, तो बोला जा रहा है कि यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या बात सही है? इरिगेशन प्रोजेक्ट है, फ्लड कंट्रोल करता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, या ये पन बिजली परियोजना है। तो मैं आपको बता दूं, इंदिरा सागर जो प्रोजेक्ट है ये एक मल्टीपर्पज या बहुउद्देशीय एक प्रोजेक्ट होता है। यहाँ से लगभग 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए इस प्रोजेक्ट का यूज होता है। ध्यान रखिएगा, 2005 में इसको इनॉग्रेट करा गया था, स्टार्ट करा गया था। और इंदिरा सागर जो प्रोजेक्ट है ये आपको एमपी के खंडवा डिस्ट्रिक्ट के पुनासा जो जगह है वहां पे देखने को मिल जाएगा। और ये जो रिवर प्रोजेक्ट है ये नर्मदा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 102 लिखा है कुंडलिया प्रोजेक्ट डिस्प्यूटेड है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये डिस्प्यूटेड है। ऐसा क्यों है? 4 रीजन दिए गए हैं कि इसके कारण एमपी में सूखा आ जाएगा, खेती की वृद्धि के कारण ऐसा होगा, जमीन का बड़ा हिस्सा डूब जाएगा, या इस भूकंपीय क्षेत्र में भूकंप आ जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज्यादा डिस्प्यूट इसलिए हो रहा है कि इससे जमीन का एक बड़ा हिस्सा डूब जाने वाला है और इसके कारण जो किसान हैं उनको जो मुआवजा वगैरह दिया गया है तो वो उससे खुश नहीं है, इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसके कारण से ये जो प्रोजेक्ट है ये डिस्प्यूटेड है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 103 लिखा है संजय सागर एंड रेहटी, इनमें सिमिलरिटी या समानता क्या क्या देखने को मिलती है? दोनों एक ही रिवर के ऊपर बने हुए डैम है, दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में है। तो ध्यान रखिएगा, संजय सागर और जो रेहटी है ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं ये दोनों के दोनों आपको विदिशा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, संजय सागर बाहर रिवर के ऊपर और जो रेहटी इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है ये दोनों ही मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन 184 यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, लिखा हुआ है बरारी, नीमखेड़ा, रिच्छन, केसरी। तो ये चारों क्या है? विंध्यन पर्वतमाला से ओरिजिनेट होने वाले रिवर्स हैं? नहीं, ये गलत दिया हुआ है। चंबल की ट्रिब्यूटरी हैं, उसकी सहायक नदियां हैं, तो ये बात भी गलत दी हुई है। नर्मदा की उप नदियां, ये भी गलत दिया हुआ है। ये ऊपरी बेतवा के डैम हैं, तो हाँ ये बात सही है। ध्यान रखिएगा, बेतवा रिवर मध्य प्रदेश की एक मेजर रिवर है और यहाँ पे आपको कुछ, यहाँ पे जो बेतवा रिवर है इसके साथ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो केन रिवर है, मतलब जो बुंदेलखंड क्षेत्र में फ्लो करती है, और आपका बेतवा, तो ये दोनों को लिंक किया जा रहा है और कुछ डैम बनाए जा रहे हैं जिनमें आपका बरारी, नीमखेड़ा, रिच्छन और केसरी डैम आपको बेतवा रिवर के ऊपर बनाए जाने हैं, तो ये ध्यान रखें। क्वेश्चन 105 लिखा हुआ है ऐसा डैम जो कि तांदुला रिवर पे है, तो उसमें क्या इंक्लूड है? कौन कौन से डैम आपको तांदुला रिवर के ऊपर देखने को मिलेंगे? तो तांदुला रिवर छत्तीसगढ़ की एक रिवर है और यहाँ पे आपको तांदुला और सूखा, ठीक है, तो ये उसमें इंक्लूड करे गए हैं। ये एक सूखा नाला मिलता है तो तांदुला डैम बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो तांदुला रिवर से रिलेटेड हैं ये दोनों इंफॉर्मेशन, तांदुला एंड सूखा। क्वेश्चन 108 मध्य प्रदेश की बड़ी मध्यम आकार के जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं तो उनके हमें टोटल नंबर बताना है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, फिर भी हम आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। एमपी में 14 बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, 103 मध्यम और 3275 आपको माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन 107 लिखा है बरोदिया, ये किस रिवर के ऊपर एक इरिगेशन कैनाल है? तो बड़ौदिया ये एक इरिगेशन कैनाल है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये आपको किस रिवर के ऊपर बेस्ड है, तो ये चंबल रिवर के ऊपर देखने को मिलेगी। एमपी के गुना डिस्ट्रिक्ट में आपको बड़ौदिया कैनाल देखने को मिलती है, ठीक है, चंबल रिवर के ऊपर ये देखने को मिलती है आपको। क्वेश्चन 108 लिखा है वैनीगंज किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड एक इरिगेशन कैनाल है? तो बेनीगंज आपको छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 109 लिखा है एमपी में सबसे बड़ा जल ग्रहण मिशन या वाटरशेड जो मिशन है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो दोस्तों यहाँ पे
जो राजीव गांधी जो वाटरशेड मिशन है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जल ग्रहण मिशन राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 110 लिखा है इरिगेशन के संदर्भ में ERM, इसका हमें फुल फॉर्म बताना है। तो जो ERM रहता है, यहां से इरिगेशन का मतलब एक्सपेंशन, रिनोवेशन एंड एम मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है विस्तार, नवीनीकरण एंड आधुनिकीकरण। तो यहां से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 111 लिखा है अपर तिवारा कैनाल प्रोजेक्ट, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है? तो अपर तिवारा कैनाल जो प्रोजेक्ट है ये MP के सिवनी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 112 लिखा है संजय सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट, संजय सागर इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है, तो बोला जा रहा है इसका जो बेनिफिट है ये किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि संजय सागर जो इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी। क्वेश्चन 113 लिखा है मणिखेड़ा जो डैम है ये किस रिवर के ऊपर बेस्ड है? मणिखेड़ा जो डैम है ये सिंध रिवर के ऊपर देखने को मिल जाएगा और ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जो मणिखेड़ा डैम है इसको रीनेम करके इसको अटल सागर जो डैम है उसका नाम कर दिया गया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 114 लिखा हुआ है रेहटी एक मध्यम आकार का इरिगेशन प्रोजेक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये भी हमने अभी डिस्कस करा था, ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 115 लिखा है गुलाब सागर महान प्रोजेक्ट, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा ये सीधी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक डैम है गुलाब सागर डैम, ठीक है, तो जिसको गुलाब सागर महान प्रोजेक्ट बोल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा ये आपको गुलाब सागर जो प्रोजेक्ट है ये सीधी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। 116 लिखा है NWPDR, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म बताना है नेशनल वाटर, ठीक है, राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, और ये सिंचित क्षेत्रों के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। नेशनल वाटर ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट, इस तरह से इसका फुल फॉर्म होगा। क्वेश्चन 117 लिखा हुआ है चंबल जो एरिया है उसके नालों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में जो इरिगेशन के लिए जो मेजर सोर्स होता है, तो चंबल क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा कैनाल देखने को मिलती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। चंबल जो क्षेत्र है वहां पे बहुत ज्यादा खड्ड और बीहड़ मिलेंगे, और यहाँ पे ये जो क्षेत्र है आपको कैनाल्स के लिए फेमस है। और जो चंबल कैनाल है यहाँ से आपको भिंड, मुरैना और जो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनको बेनिफिट मिलने वाला है इस कैनाल के थ्रू। यहाँ पे जो 118 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट के नेम दिए गए हैं और एसोसिएटेड रिवर के नेम दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पे जो गलत इंफॉर्मेशन है वो हमको बताना है। लिखा हुआ है बंजार जो प्रोजेक्ट है ये इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है, ठीक है, बारना ये केवल मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, तो ये बात भी सही है, ये बारना रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, हमने ये बात करी थी। बड़ौदिया ये चंबल के ऊपर बेस्ड एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। गांधी सागर सोन रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट है। दोस्तों गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैंने आपको बताया था कि जो गांधी सागर प्रोजेक्ट है ये आपका चंबल रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा, सोन रिवर के ऊपर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। गांधी सागर प्रोजेक्ट चंबल रिवर के ऊपर है, सोन नदी के ऊपर नहीं है। सोन जो रिवर है यहाँ पे आपको बाण सागर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बंजार प्रोजेक्ट है, बेजार जो प्रोजेक्ट है ये इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है। बारना प्रोजेक्ट मैंने बताया था आपको जो बारना प्रोजेक्ट है ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, और बरोदिया इरिगेशन प्रोजेक्ट ये चंबल रिवर के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन सही दी गई है, लेकिन जो गांधी सागर जो प्रोजेक्ट है ये गलत दिया हुआ है, सोन रिवर के ऊपर नहीं है, ये चंबल रिवर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 119 लिखा हुआ है एशिया का सबसे बड़ा तालाब, ये दोस्तों भोपाल में बड़ा तालाब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। राजधानी भोपाल में जो बड़ा तालाब है ये सबसे बड़ा आपको तालाब देखने को मिलता है एशिया में, और ये परमार डायनेस्टी के जो किंग थे राजा भोज 11वीं सेंचुरी में इसको बनाया था। इसके अलावा जो गोविंदगढ़ है ये एमपी डिस्ट्रिक्ट में, एमपी की जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे देखने को मिलता है। ये एक जगह है रीवा स्टेट की, ये ग्रीष्मकालीन कैपिटल थी, ठीक है।
और गोविंद सागर जो झील है ये सतलज रिवर के ऊपर देखने को मिलता है। और यहाँ पे भाखड़ा नागल डैम है, ये भी एक विशाल झील है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो बड़ा तालाब है ये ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है। 361 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है, ध्यान रखें। भोपाल में बड़ा तालाब और छोटा तालाब ये क्या है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ये मानव द्वारा निर्मित बड़ी झीलें हैं। ठीक है। क्वेश्चन 121 लिखा है 1010 से 1053 ईस्वी में निर्मित सबसे पुराना डैम कौन सा है? तो ये मैंने आपको कल बताया था, साइक्लोपियन डैम है, भोपाल के पास में भोजपुर देखने को मिलता है। और भोजपुर से बेतवा रिवर पास होती है, और बेतवा रिवर के ऊपर जो परमार डायनेस्टी के जो राजा भोज थे, इन्होंने ये डैम बनवाया था। ठीक है, जिसको साइक्लोपियन डैम बोला जाता है। और बाद में जो होशंगाबाद जो सिटी है, ठीक है, तो होशंगाबाद को होशंग शाह ने बनाया था। होशंग शाह ने ये जो डैम था इसको तोड़वा दिया था, ध्यान रखिएगा। 122 लिखा है एमपी में इरिगेशन जो होता है तो इसके साथ कुछ समस्याएं जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ से क्या मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है? तो दोस्तों वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जल भराव की समस्या देखने को मिलेगी। सी करेक्ट ऑप्शन है। 123 लिखा हुआ है नर्मदा घाटी डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे कौन सा स्टेट इसमें शामिल नहीं है नर्मदा घाटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में? दोस्तों कर्नाटक का इससे कोई लेना देना नहीं है। नर्मदा रिवर आपको एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, तो यहां से आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी जो टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर है। एमपी में ये 1077 किलोमीटर पास होती है। और 1985 में नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्राधिकरण का गठन किया गया था, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में फ्लो करने वाली ये जो नर्मदा रिवर है ये इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी रिवर है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 124 लिखा है एमपी का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? मध्य प्रदेश में आने वाला सबसे बड़ा डैम आपको तवा डैम देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माही प्रोजेक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है? माही प्रोजेक्ट आपको धार डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ये ध्यान रखिएगा कि माही एकमात्र ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसको 2 बार कट करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कहीं ना कहीं पे कि ऐसी कौन सी रिवर है जो कर्क रेखा या जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है तो इसको 2 बार कट करती है। तो माही रिवर वो रिवर होती है जो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है या 2 बार उससे पास होती है। सपोज करिए कर्क रेखा ऐसे है तो इस तरह से माही रिवर फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 लिखा है संजय सरोवर प्रोजेक्ट ये किस रिवर के ऊपर बेस्ड है? संजय सरोवर प्रोजेक्ट, तो ध्यान रखिएगा संजय सरोवर प्रोजेक्ट आपको बैनगंगा रिवर के ऊपर देखने को मिलता है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। देखिए एक और संजय की बात चल रही थी कुछ देर पहले, ठीक है, तो वो संजय आपको विदिशा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। और जो संजय सरोवर है वो आपको बैनगंगा रिवर के ऊपर देखने को मिलता है। संजय सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात यदि पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा संजय सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट ये आपको विदिशा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। और यदि संजय सरोवर प्रोजेक्ट की बात करी जाएगी तो ये बैनगंगा रिवर के ऊपर बेस्ड एक प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है आपको सिवनी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 127 लिखा हुआ है तवा कैनाल या तवा जो नहर है ये किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है? तो आपको पता ही है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये रिवर फ्लो करती है, जहां पे आपको ये तवा कैनाल देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन 128 लिखा हुआ है एमपी में नदी की घाटियों का टोटल नंबर कितना है? तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, प्रॉपरली क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर करना मुश्किल है। क्वेश्चन 129 लिखा हुआ है इनमें से कौन सी झील भोपाल में नहीं है? ठीक है, तो भोपाल में लोअर झील, मोती झील देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और तवा जलाशय, तो दोस्तों ये भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तवा जलाशय ये जो तवा डैम है हमने अभी बात करी कि ये आपको होशंगाबाद देखने को मिलता है। और श्रृंग पानी, तो श्रृंग पानी भी यहाँ पे नहीं है दोस्तों, तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे सही दिए हुए हैं। इस तरह से ये भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 130 की बात करूंगा, लिखा है किस रिवर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं? तो ये सभी को पता है, नर्मदा रिवर की बात चल रही है। नर्मदा रिवर के ऊपर कई सारे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 131 में कुछ आपको डिस्ट्रिक्ट के नेम दिए गए हैं और एसोसिएटेड रिवर की बात करी गई है, तो चलिए देख लेते हैं। बालाघाट में बैनगंगा रिवर देखने को मिल जाएगी, सही बात है। ओरछा में आपको बेतवा रिवर देखने को मिलती है। शिवपुरी में आपको सिंध रिवर देखने को मिलती है।
और पचमढ़ी के महादेव हिल से आपको तवर रिवर का ओरिजिन होता है। तो ये यहाँ पे जब आप ये पूरी मैचिंग करोगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 132 लिखा है भीमगढ़ डैम, ठीक है, तो ये किस रिवर के ऊपर बेस्ड है? भीमगढ़ संजय सरोवर जो डैम है ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। ये अभी हमने बात करी थी, संजय जो सरोवर डैम है इसको भीमगढ़ डैम भी बोलते हैं और ये वैनगंगा रिवर के ऊपर देखने को मिल जाता है। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि जो वैनगंगा रिवर है ये गोदावरी रिवर में अल्टीमेटली इसका मर्जर होता है। क्वेश्चन 133 लिखा है गांधी सागर जो डैम है किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? तो मैंने अभी बताया था गांधी सागर जो डैम है वो चंबल रिवर के ऊपर देखने को मिल जाएगा आपको मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 134 लिखा है माही प्रोजेक्ट जो है इससे कौन से डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट होने वाला है? माही जो प्रोजेक्ट है धार डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। माही रिवर के ऊपर बेस्ड यह एक प्रोजेक्ट है और एमपी के धार और जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो बेनिफिट होते हैं। क्वेश्चन 138 की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ पेयर दिए हुए हैं और हमको ये बताना है कि मैक्सिमम इरिगेटेड जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका जो पेयर दिया हुआ है तो वो हमको मैच करना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इरिगेशन आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद, मुरैना, यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन 136 की बात करेंगे। लिखा है नर्मदा वैली जो प्रोजेक्ट है इससे किस डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट नहीं होता है? सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, स्टेट की बात करी गई है। तो छत्तीसगढ़ का नर्मदा रिवर से लेना देना नहीं है दोस्तों। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ए यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट को सॉरी इस स्टेट का नर्मदा रिवर से लेना देना नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 137 लिखा है कि यहाँ से जो 4 डैम के नेम दिए गए हैं तो बोला जा रहा है चंबल रिवर के ऊपर जो 4 डैम बने हुए हैं तो इनमें से सबसे पहला डैम कौन सा है जो कि चंबल रिवर के ऊपर है? दोस्तों चंबल रिवर जो है वहां पे सबसे पहले आपको गांधी सागर डैम देखने को मिलता है जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है, ये मैंने आपको कल बताया था। इसके बाद फिर राणा प्रताप सागर डैम है चंबल रिवर के ऊपर जो कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। और फिर फाइनली एक और डैम बना हुआ है जवाहर सागर डैम, ये आपको कोटा राजस्थान में देखने को मिलता है। तो ये जो 3 डैम है ये तीनों डैम जो हैं आपको चंबल रिवर के ऊपर मिल जाएंगे। और सरदार सरोवर डैम दोस्तों ये तो चंबल रिवर के ऊपर है ही नहीं, आपको पता ही है सरदार सरोवर डैम आपको नर्मदा रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा गुजरात में। क्वेश्चन 138 की बात करेंगे। लिखा हुआ है कौन सा डैम बेतवा रिवर के ऊपर बेस्ड नहीं है? तो दोस्तों बाणसागर जो प्रोजेक्ट है मैंने आपको कल बताया था, बाणसागर प्रोजेक्ट सोन रिवर के ऊपर देखने को मिलता है और ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है। तो बाकी सारे जो डैम हैं ये आपको बेतवा रिवर के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, राजघाट डैम, माता टीला डैम एंड परीक्षा डैम। चलिए थोड़ा और बता देता हूं, जो राजघाट डैम है ये एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे यूपी और एमपी की ये कंबाइंड प्रोजेक्ट है। परीक्षा डैम ये झांसी में देखने को मिलता है, ये भी बेतवा रिवर के ऊपर है। और माता टीला डैम ये यूपी में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये आपको एमपी में मतलब बेतवा रिवर के ऊपर बेस्ड है और सोन रिवर के ऊपर आपका बाणसागर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन 139 की बात करेंगे। लिखा हुआ है नर्मदा रिवर बेसिन का अपवहन निम्न में से किस नदी एवं उसकी सहायक नदी के द्वारा किया जाता है? देखिए कोई भी जो रिवर रहती है तो उसमें ट्रिब्यूटरी रहती है, उसमें मर्जर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नर्मदा नदी जो बेसिन है उसका अपवहन मतलब उसके पानी को कौन सी रिवर या उसके जो प्रोजेक्ट हैं वो उसका पानी लेके जा रहे हैं, तो हमें ये बताना है, ध्यान रखिएगा। तो वैनगंगा जो रिवर है मैंने बताया था ये एमपी का जो साउथ एरिया है वहां से फ्लो करते हुए महाराष्ट्र में जाती है और गोदावरी रिवर में इसका मर्जर होता है। तो नर्मदा रिवर बेसिन में जो रिवर होते हैं उनका भी पानी ये रिवर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। वैनगंगा और उसकी जो सब्सिडरी रिवर है वो नर्मदा रिवर का भी जो वाटर है उसका अपवहन कर लेते हैं, मतलब वहां का जो वाटर रहता है उसको भी लेके चले जाते हैं। क्वेश्चन 140 की बात चल रही है। लिखा हुआ है यशवंत लेक, यशवंत जो झील है किस जगह को वाटर सप्लाई करता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। यशवंत जो झील है, ठीक है, इसको यशवंत सागर भी बोलते हैं और जो कमर्शियल कैपिटल है मध्य प्रदेश की इंदौर, तो यहाँ पे ये जो यशवंत लेक है इसके थ्रू वाटर की सप्लाई होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 141 लिखा है भारत का सबसे अधिक स्टोरेज कैपेसिटी वाला डैम कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक स्टोरेज कैपेसिटी वाला डैम ये आपको
इंदिरा सागर डैम देखने को मिलता है। इंदिरा सागर डैम खंडवा डिस्ट्रिक्ट के पुनासा में देखने को मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो डैम है, इंदिरा सागर जो झील है, ये देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ह्यूमन क्रिएटेड, ठीक है, ह्यूमन के थ्रू क्रिएट करी गई ये भारत देश की सबसे बड़ी झील है, जिसे इंदिरा सागर झील बोला जा रहा है। और ये स्टोरेज के मामले में, वाटर स्टोरेज के मामले में सबसे बड़ा डैम है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 142 लिखा हुआ है तवा डैम किस रिवर के ऊपर है, तो ये बता चुका हूं, तवा जो डैम है वो तवा रिवर के ऊपर होगा। क्वेश्चन 143 लिखा हुआ है कौन सी रिवर वैली पर बंजार रिवर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, तो बंजार रिवर जो प्रोजेक्ट है ये आपको नर्मदा वैली में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एमपी की जो लाइफलाइन रिवर है, सबसे लंबी जो रिवर है मध्य प्रदेश में, वो नर्मदा रिवर है। और नर्मदा रिवर की एक सब्सिडरी या सहायक जो रिवर है वो बंजार रिवर है, और बंजार रिवर के ऊपर आपको बंजार रिवर प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 144 लिखा हुआ है नर्मदा रिवर के ऊपर 30 बड़े डैम की सीरीज में कौन सा डैम है जो कि सबसे पहले कंप्लीट हो गया था, ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पे आपको बरगी डैम करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बरगी डैम दोस्तों आपको बता दूं मैं, ये नर्मदा रिवर के ऊपर बेस्ड एक डैम है जो कि आपको सबसे पहला जो डैम है वो कंप्लीट हो गया था, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 145 लिखा है एमपी की किस रिवर के ऊपर बरगी डैम है, तो ये अभी हमने डिस्कस करा, बरगी जो डैम है नर्मदा रिवर के ऊपर देखने को मिलता है, और ये बहुत ही बड़ा डैम है, ठीक है, जबलपुर में देखने को मिलता है। 1974 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, 1988 में ये कंप्लीट हो गया था, और ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 146 लिखा हुआ है सरदार सरोवर डैम, ठीक है, बाद में ब्लैंक दिया हुआ है कि एक डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट है। सरदार सरोवर डैम का कौन सा जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे 4 डैम के नाम दिए गए हैं, तो बोला जा रहा है कि सरदार सरोवर डैम का वो एक डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों इंदिरा सागर डैम सरदार सरोवर डैम की एक डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इंदिरा सागर डैम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर आगे नर्मदा रिवर फ्लो करते हुए जाते हुए गुजरात में जाती है, और वहां पे फिर आपको सरदार सरोवर डैम देखने को मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में यही पूछा गया था, ठीक है। तो सरदार सरोवर डैम आपको इंदिरा सागर जो डैम है इसके बाद में उसके डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 147 लिखा हुआ है रेहंद रिवर जो डैम है का जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है, तो इसका जो कैचमेंट एरिया इसकी बात करी जा रही है, तो रेहंद जो रिवर है इसका कैचमेंट एरिया में आपको एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ देखने को मिल जाता है। थोड़ी और इंफॉर्मेशन बता देता हूँ, रेहंद जो प्रोजेक्ट है ये एक रिवर वैली प्रोजेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे जो डैम बना हुआ है रेहंद रिवर के ऊपर, ये एक ग्रेविटेशनल डैम है जो यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे रेहंद रिवर फ्लो करती है। और रेहंद रिवर जो है वो यूपी एमपी के वाटर पे फ्लो करती है, तो इसका जो इससे जो बेनिफिट होता है वो आपका एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ को देखने को मिल जाएगा। कैचमेंट एरिया इसका इन 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 148 की बात करूंगा, लिखा हुआ है चंबल प्रोजेक्ट, तो ये जो चंबल प्रोजेक्ट है ये किस किस स्टेट का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है, तो आपको पता है कि राजस्थान और एमपी में चंबल से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि आपका गांधी सागर, जवाहर सागर, ठीक है, राणा सागर जो है, तो इस तरह से राजस्थान और एमपी में चंबल रिवर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। और ध्यान रखिएगा सबसे पहला जो रिवर वैली प्रोजेक्ट था एमपी का वो चंबल वैली प्रोजेक्ट था, 1953-54 में ये शुरू होता है। एमपी और राजस्थान का ये कंबाइंड प्रोजेक्ट है, और चंबल रिवर से आप टोटल 386 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 149 की बात करूंगा, इंदिरा सागर डैम किस रिवर के ऊपर है, तो ये तो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इंदिरा सागर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, और मैंने बताया ये सबसे बड़ी आपको इसका जो वाटर है या ये सबसे बड़ी लेक मानी जाती है इंदिरा सागर जो डैम है, और 1984 में इसको इंदिरा गांधी ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था, ध्यान रखिएगा। नर्मदा रिवर के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि मैं कई बार बता चुका हूं, ओंकारेश्वर, महेश्वर, सरदार सरोवर, ये डैम बनाए गए हैं। क्वेश्चन 150 की बात करेंगे,
लिखा है दुती डैम, ये किस रिवर के ऊपर बेस्ड है? दुती डैम दोस्तों आपको वैनगंगा रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा। दुती डैम एमपी के बालाघाट जिले में वैनगंगा रिवर के ऊपर बेस्ड एक प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन 151 की बात करेंगे। लिखा है केन बेतवा रिवर को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट एमपी और किस स्टेट को बेनिफिट करेगा? दोस्तों केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है ये यूपी को बेनिफिट करेगा, एमपी और यूपी को, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 152, ये जो केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है दोस्तों क्या है कि जो आपका एमपी में बुंदेलखंड एरिया है ये बहुत ज्यादा सूखा क्षेत्र है, ठीक है, तो ये दोनों रिवर को जोड़ा जा रहा है और ताकि इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाए जा सकें, और इससे जो एमपी के पास में जो आपका स्टेट देखने को मिलता है यूपी, तो वहां पे ही बेनिफिट होने वाला है। क्वेश्चन 152 की बात करूंगा, केन रिवर के साथ में कौन से रिवर को जोड़ा जा रहा है? तो ये तो हमने अभी पिछला क्वेश्चन डिस्कस करा, मैंने बताया केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो केन बेतवा नदी जोड़ने वाली परियोजना की ग्रीन पैनल और जनजाति मामलों से सिग्नल मिला है, तो ये दोनों रिवर का मर्जर करा जा रहा है, इनको लिंक करा जा रहा है केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट को। क्वेश्चन 153 की बात करूंगा, भोज वेटलैंड को रामसर साइट में कब उसको इंक्लूड करा गया है? दोस्तों एक रामसर कन्वेंशन है, रामसर जो कन्वेंशन है जो वेटलैंड्स रहते हैं, ठीक है, तो ये उसके लिए कन्वेंशन थी। कुछ हमारी कंट्री में रामसर साइट होते हैं, हमारी कंट्री में जहां भी वेटलैंड देखने को मिलते हैं तो वहां पे उनको रामसर साइट में इंक्लूड करा जाता है। एमपी में भोपाल में भोज वेटलैंड देखने को मिलती है, तो बोला जा रहा है ये रामसर साइट इसको कब इंक्लूड करा गया था? 2002 में, ठीक है, भोज वेटलैंड के नाम से रामसर साइट इसको कंसीडर करा जाता है, ध्यान रखिएगा। और भारत में 26 जो रामसर साइट है उनमें से एक आपका भोज वेटलैंड्स है, भोपाल में है ये, तो आपको देखने को मिल जाएगा, भोज वेटलैंड्स आपको भोपाल में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 154 की बात करेंगे, लिखा है गांधी सागर डैम किस रिवर के ऊपर है? ये तो पता नहीं हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस कर रहे हैं। गांधी सागर जो डैम है आपको ये चंबल रिवर के ऊपर देखने को मिल जाएगा, और ये मैं बार बार बता रहा हूं, गांधी सागर डैम मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 155 लिखा हुआ है राजघाट डैम किस रिवर के ऊपर है? अभी बताया था मैंने, बेतवा रिवर के ऊपर ये डैम देखने को मिलता है आपको। क्वेश्चन 156 लिखा हुआ है बाणसागर डैम, ये किसके ऊपर? क्वेश्चन में पूछा गया है बाणसागर डैम किसके नाम पे रखा गया है? तो एक बाण भट्ट हुए थे, ठीक है, तो बाण भट्ट ये एक कवि थे और उनके नाम पे ये डैम का नाम रखा गया है बाणसागर डैम, ठीक है। और ये बाणसागर जो प्रोजेक्ट है ये सोन रिवर के ऊपर बेस्ड है, ध्यान रखिएगा, और ये मल्टीपर्पज इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन 157 लिखा हुआ है बंजार रिवर प्रोजेक्ट, ये किस वैली में देखने को मिलता है? अभी बताया था मैंने, ये नर्मदा रिवर के ऊपर देखने को मिलता है आपको। क्वेश्चन 158 लिखा हुआ है नर्मदा रिवर के ऊपर जो डैम बने हुए हैं इनमें सबसे बड़ा डैम कौन सा है? यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो कि गुजरात में है, तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट था इसका काफी अपोज हो रहा था, इसकी हाइट बढ़ाने को लेके नर्मदा बचाओ मूवमेंट चलाई गई थी मेघा पाटकर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो बाकी जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। जो तिगरा डैम है ये आपको ग्वालियर देखने को मिल जाएगा। बारना जो प्रोजेक्ट है मैं बता चुका हूँ मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और बरगी जो डैम है ये नर्मदा रिवर के ऊपर बेस्ड एक प्रोजेक्ट है जो कि जबलपुर में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 159, लिखा हुआ है भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती, तो ये कहाँ पे है? तो पलकमती, ठीक है, जो पहला सिंचाई टैंक है ये एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के गोंदरा तहसील में है। तो पलकमती जो कि पहला सिंचाई टैंक है ये आपको रायसेन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 160 की बात करेंगे। क्वेश्चन 160 की बात करेंगे, लिखा हुआ है ओंकारेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये आपको कहां देखने को मिलता है दोस्तों? तो ये ओंकारेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए हैं ये चारों बातें गलत दी हुई है। ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट आपका खंडवा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, यहाँ पे ये सारी की सारी बातें गलत दी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 161 लिखा हुआ है रेहंद मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है को, ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाएगी, तो बोला जा रहा है कि ये
किसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी जाएगी? रिहंद मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से। एमपी के सदर्न जो एरिया हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी का मध्य भाग या एमपी का नॉर्दर्न एरिया। तो दोस्तों एमपी का जो नॉर्दर्न एरिया है, यहाँ पे आपको रिहंद मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। ये जो रिहंद रिवर है, ये आपको यूपी में देखने को मिलती है। यूपी का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये डैम बना हुआ है रिहंद रिवर के ऊपर, और ये एक ग्रेविटेशनल डैम है, और इसके कारण जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उससे एमपी को भी बेनिफिट होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और ये जो डैम है आपको एमपी और यूपी के बॉर्डर पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन 162 लिखा हुआ है हनुमंतिया जो आइलैंड है, ये किस डैम के ऊपर स्थित एक जलाशय है? तो हनुमंतिया द्वीप दोस्तों इंदिरा सागर डैम के ऊपर स्थित एक जलाशय है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 163 लिखा है बांध जो चंबल रिवर के ऊपर बनाया गया है और एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पे है। गांधी सागर डैम मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, बार बार बताया है मैंने ये बात। क्वेश्चन 164 लिखा है पहसरी डैम, तो ये पहसरी डैम कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों? ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, पहसारी डैम। क्वेश्चन 165 लिखा है 1956 में एमपी के पुनः संगठन के समय राज्य में कितनी इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे थे? जब 1956 का टाइम था तो उस समय मध्य प्रदेश में 3 मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे थे। क्वेश्चन 166 लिखा है ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट इंदिरा सागर प्रोजेक्ट के 40 किलोमीटर अनुप्रवाह में है। मतलब अनुप्रवाह मतलब उसी रूट पे है। यहाँ पे आपको इंदिरा सागर डैम देखने को मिलेगा, फिर जब ये नर्मदा रिवर फ्लो होकर आपके खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है तो आपको ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, और फिर इससे आगे खरगोन में आपको महेश्वर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। इंदिरा सागर प्रोजेक्ट से ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर देखने को मिलती है। क्वेश्चन 157 की बात करेंगे, लिखा हुआ है नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, ये जो बॉडी थी तो ये कब स्टैब्लिश करी गई थी? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 168 लिखा है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में नल शेषा डैम जो बना हुआ है तो ये किस रिवर के ऊपर बेस्ड है? तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में नल शेषा डैम, ये चंदन जो रिवर है वहां पे, तो उसके ऊपर देखने को मिलता है। नल शेषा डैम ध्यान रखिएगा, ये चंदन रिवर के ऊपर देखने को मिलता है, ध्यान रखें। क्वेश्चन 169 पुनासा डैम, पुनासा डैम दोस्तों आपको खंडवा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, ये मैंने बता चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा 170 पयाली जल परिसर, पयाली जल परिसर ये कहां पे देखने को मिलता है? तो ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, सिवनी डिस्ट्रिक्ट से 100 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे घनसौर है और घनसौर से 30 किलोमीटर की दूर पे ये पयाली है, तो पयाली जल परिसर दोस्तों सिवनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। क्वेश्चन 171 लिखा हुआ है एमपी का पहला जलाभिषेक अभियान ये किस ईयर में स्टार्ट करा गया था? तो ये 2006 में जलाभिषेक जो प्रोजेक्ट है, जलाभिषेक अभियान शुरू करा गया था। क्वेश्चन 172 लिखा है एमपी का कौन सा डैम है पश्चिमी मध्य प्रदेश में? खंडवा डिस्ट्रिक्ट के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इंदिरा सागर डैम की बात चल रही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा सागर डैम के बारे में बार बार मैंने बताया है 1984 में, ठीक है। इसको जो इंदिरा गांधी है वो इसको इनॉग्रेट स्टार्ट करती है और 2005 में ये कंप्लीट होकर इसको शुरू होता है, और यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपको 1000 मेगावाट की देखने को मिलती है। और इंदिरा सागर जो डैम है ये एशिया के सबसे प्रतिष्ठित जल विद्युत प्रोजेक्ट है, ठीक है। और एशिया की जो सबसे बड़ी झील है वो भी जो इंदिरा सागर डैम है इसी को कंसीडर करा जाता है। क्वेश्चन 173 की बात करेंगे, लिखा हुआ है तवा डैम और मधाई आरक्षित वन ये कहां देखने को मिलते हैं? दोस्तों तवा डैम आपको पता ही है होशंगाबाद में है, तो ये भी आपको फिर होशंगाबाद में ही देखने को मिलता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 174 लिखा हुआ है कौन सा इरिगेशन प्रोजेक्ट एमपी में नहीं है? ठीक है, तो ये बनकी जो प्रोजेक्ट है ये नहीं है, बारना प्रोजेक्ट रायसेन में है, इंदिरा सागर आपका जबलपुर ठीक है पुनासा में देखने को मिलता है, और ये बाणसागर आपका शहडोल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो ये सारी बात ध्यान रखिएगा, ये बंकी जो प्रोजेक्ट है ये आपको एमपी में देखने को नहीं मिलता है। 175 क्वेश्चन लिखा है कौन सा इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है जिसको शहीद चंद्रशेखर
आजाद सागर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो जोवट प्रोजेक्ट है, डी ऑप्शन, जोवट प्रोजेक्ट को रीनेम करके शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है जोवट प्रोजेक्ट, जिसका नया नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर प्रोजेक्ट कर दिया गया है, ये जो प्रोजेक्ट है जोवट रिवर के ऊपर है, सॉरी जोवट रिवर नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है जोवट प्रोजेक्ट, ये हथनी रिवर के ऊपर है, और ये हथनी रिवर नर्मदा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, उसी की एक सहायक नदी है। क्वेश्चन 176 की बात करेंगे, लिखा हुआ है एमपी के जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना पुरानी या मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास एवं मॉडर्नाइजेशन द्वारा कृषि आधुनिकता में सुधार करना। दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जल क्षेत्र का रीस्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है, तो ये किस बात के लिए बिलोंग कर रहा है? तो दोस्तों पुरानी या अभी वर्तमान में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उनका रिहेबिटेशन, मॉडर्नाइजेशन और जो कृषि प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, इसको इंप्रूव करना, इस प्रोजेक्ट का मतलब है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 177 और आज का लास्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है जून 2018 में पीएम द्वारा समर्पित मोहनपुरा इरिगेशन प्रोजेक्ट एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? तो दोस्तों यहाँ पे मोहनपुरा इरिगेशन प्रोजेक्ट आपको राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिलता है। 2018 में एमपी के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मोहनपुरा इरिगेशन प्रोजेक्ट कंट्री के लिए समर्पित करी गई थी। तो दोस्तों हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे रिवर वैली प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके 100 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिए थे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। इस तरह से ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद कल हम मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या है, एमपी का जो सेंसस है, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।